अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो आज हम डिस्कसिंग करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम पर, जो कि फंक्शन एनालिसिस के चैप्टर नंबर 3 में से है, जिसका नाम है मिनिमाइजिंग वेक्टर थ्योरम। तो इस थ्योरम को समझने से पहले हमें दो चार कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना होगा, उसके बाद हम इस थ्योरम पर आएंगे। तो इनमें सबसे पहले है पैरेललोग्राम इक्वालिटी। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक पैरेललोग्राम बनाया गया है। तो इसमें एक हमारे पास वेक्टर मौजूद है एक्स, और इसी के बिल्कुल सामने एक इसके पैरेलल में वेक्टर, उसको भी हम एक्स का नाम देंगे। और एक हमारे पास ये वाई वेक्टर मौजूद है, तो इसी के बिल्कुल पैरेलल में जो वेक्टर है वो भी वाई ही होगा। तो ये इन चार वेक्टर से मिलकर एक जो हमारे पास एक डायग्राम बना है, इस डायग्राम को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम में हम वेक्टर एडिशन के रूल को यूज़ करते हुए हम कुछ इस तरह से एडिशन परफॉर्म करेंगे कि जैसे कि ये हमारे पास एक वेक्टर एक्स है, इसकी डायरेक्शन राइट की तरफ है, और एक हमारे पास वाई वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अब अप डायरेक्शन में है। तो ये देखें इन दोनों की डायरेक्शन क्या है कि मुख्तलिफ है, चेंज है। तो चेंज किसकी डायरेक्शन है, वाई की, वाई की डायरेक्शन उलट है। तो जब हम इसको हेड टू टेल की रूल की मदद से जब हम इनको ऐड करेंगे एक्स और वाई को, तो ये एक्स माइनस वाई आ जाएगा, ये वाला ये। तो इसी तरह जब हम क्या करेंगे, ये जब हमारे पास ये एक्स वेक्टर है, तो इस वाई के बिल्कुल पैरेलल में जो वेक्टर उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो वाई की डायरेक्शन है इधर। तो क्या होगा कि ये बिल्कुल डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो जब इसको दोनों को ऐड किया जाएगा तो ये एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि पाइथागोरियन थ्योरम की मदद से ये टू रिजल्ट्स फाइंड करेंगे, ये टू ट्राइंगल से उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ऐड अप करने से हमारे पास ये एक इक्वालिटी आएगी जिसको हम पैरेललोग्राम इक्वालिटी के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप लोगों ने बस ये इक्वालिटी को याद रखना है क्योंकि ये थ्योरम में हमें बहुत काम देने वाली है। अब ये देखें कि ये है कैसे। ये यूं होगी कि ये जो हमारे पास एक्स प्लस वाई वैक्टर मौजूद है, इसके नॉर्म का स्क्वायर, और फिर ये एक्स माइनस वाई वैक्टर, इसके नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्विस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नॉर्म ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर ऑफ द नॉर्म ऑफ वाई। ये छोटा सा फार्मूला है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और फिर हम डिस्टेंस पर आते हैं कि डिस्टेंस हमने क्या डिफाइन करवाना है। डिस्टेंस हमने डिफाइन करवाना है कि अगर हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स है और उसका एक हमारे पास एम, उसका एक सबसेट मौजूद है, ये आपके सामने ब्लू जो दिख रहा है उसका सबसेट है इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स का। तो हमने ऐसे करना है कि जो भी एलिमेंट्स हैं एक्स के, उनका डिस्टेंस हमने इस सब सेट से मालूम करना है हमने कि वो सब सेट से कितने डिस्टेंस पर वाक़ है। तो हम एक एक एलिमेंट उठाएंगे। मैंने एक एलिमेंट यहाँ से उठाया इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स का, तो उसका डिस्टेंस मैंने सेट एम से मालूम करना है। तो मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स स्पेस है, तो उसका जो फार्मूला मैंने डिफाइन करवाया वो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई टिल्डा। वाई टिल्डा क्या है, वाई टिल्डा एलिमेंट्स हैं सबसेट एम के। तो इस सबसेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको मैंने वाई टिल्डा का नेम दिया है। तो वाई टिल्डा बिलोंग कर रहा है एम से, और इनका जब डिस्टेंस होगा एक्स का, पहले वाई टिल्डा 1 से लेंगे, वाई टिल्डा 2 से लेंगे, सो टू जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबसे डिस्टेंस लेंगे, उनसे एक हम सेट बनाएंगे। वो जो एक सेट बनेगा उनमें से जो इन्फिमम होगा, मतलब जो सबसे कम डिस्टेंस होगा, तो वही होगा डिस्टेंस इस एक्स से इस सेट एम का। तो उसको हम डेल्टा का नाम देंगे। तो मैट्रिक्स स्पेस में हमने फार्मूला डिस्टेंस फ्रॉम वाई टू एक्स डिफाइन करवाया, लेकिन जब हम क्या कहते हैं कि नॉर्म स्पेस में आएंगे, तो नॉर्म स्पेस में आकर ये हम नॉर्म का फार्मूला डिफाइन करवाएंगे कि जो ये हमारे पास मैट्रिक का फार्मूला है बाई नॉर्म।
उसके बाद अगर आप इन थ्री फिगर्स पर इनको नोटिस अगर आप करें तो अगर ये एक क्या कहते हैं कि अगर आप मिडल जो बी जिसको मैंने बी नाम दिया हुआ है, अगर आप इसको नोटिस करें तो हमारे पास एक नॉर्म स्पेस एक्स है और उसका एक सबसेट है एम, जिसको मैंने ब्लू लाइन से जाहिर किया। ये जो ब्लू लाइन से नज़र आ रहा है ये एक सबसेट है। तो मैंने एक क्या किया कि इनर प्रोडक्ट स्पेस जो थी उसका मैंने एक एक्स एलिमेंट लिया, उसका मैंने डिस्टेंस एम से मालूम करना चाहा है। तो मुझे एक ही एलिमेंट ऐसा मिला है जो कि इसके क्लोजेस्ट है, बाकी जो भी एलिमेंट हैं उनका इस डेल्टा से डिस्टेंस ज़्यादा है। मैं आपको अगर विजुअलाइज करके दिखाऊं, देखें, मैं मान लीजिए कि क्या कहते हैं कि मैं ये कहूँ कि ये कोई एलिमेंट एक्स है और ये एक एम क्या है, सबसेट है इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स का। तो अगर ये डिस्टेंस जो है, अगर मैं इस डिस्टेंस को डेल्टा का नेम दूं, आप देखिए कि ये देखें, अगर ये डिस्टेंस है, ये डेल्टा का डिस्टेंस वहाँ, ये एक्स से डिस्टेंस इस क्या कहते हैं एम सबसेट का वो कम था, जो ये एलिमेंट पड़ा था इस एलिमेंट का कम था, लेकिन किसी और इसके एलिमेंट से करना है तो फिर इसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। मीन ये हुआ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो यही था, इससे शॉर्ट तो कोई डिस्टेंस नहीं हो सकता। और इसी तरह अगर तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसका एक्स से डिस्टेंस क्या है, डेल्टा है, जो सबसे कम डिस्टेंस है उसी को हम डेल्टा का नेम देंगे ना। अब अगर इसमें है तो अगर हम ये कहें कि ये एलिमेंट एक्स है, ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस का, और ये इनर प्रोडक्ट स्पेस का सबसेट एम है, तो अब हम अगर ये कहें कि कोई डिस्टेंस ये डेल्टा है, हम ये मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस डेल्टा है, तो जब हम क्या करेंगे, ये देखें, ये सब तरफ जो डिस्टेंस है इक्वल है, तो इस पर इनफाइनाइट मैंने ऐसे पॉइंट्स पढ़े हैं कि जिनका डिस्टेंस बिल्कुल सेम है एक्स से। ये अगर हम ये थर्ड नंबर पर सी लिखा हुआ, इसमें इनफाइनाइट मैनी वाइज मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं, इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब हम ए में आते हैं इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है नहीं जो क्लोजेस्ट टू एम हो। दैट इज देयर इज अ वाई बिलोंग टू एम सच दैट, कि अगर वो ऐसा यूनिक मिल जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि x का डिस्टेंस फ्रॉम y, हम फिर ये एग्जैक्ट जो हमारे पास फार्मूला है नॉर्म का वो डिफाइन करवा सकते हैं, बजाय इसके कि हम ये वाला फार्मूला डिफाइन कराएं फिर हम मालूम करें। जब हमें मिल जाए तो फिर हम ये फार्मूला डिफाइन करवा सकते हैं। लिहाजा मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया हुआ है, जबकि m जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट होगा, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया हुआ है। दैट इज इंटुइटिवली स्पीकिंग अ पॉइंट y बिलोंग टू m विच इज क्लोजेस्ट टू गिवन x, कि हमारे पास एक ऐसा y यहाँ पर मौजूद है जो बिल्कुल क्लोजेस्ट टू x है, जो डिस्टेंस सबसे कम है बाकी सारे y से, is closest to given x and if such an element exists whether it is unique, तो ये एक यूनिक एलिमेंट्स हो सकता है। अब हम सेगमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर हमारे पास एक क्या कहते हैं कि एक हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो उसमें अगर हम उसके कोई दो पॉइंट ले लें, एक पॉइंट अगर हम x ले लें और दूसरा पॉइंट अगर हम y ले लें, तो उनके दरमियान में अगर हम एक लाइन ड्रा कर दें जो उन दोनों को ज्वाइन कर रही हो, तो वो उन दोनों पॉइंट के दरमियान एक सेगमेंट कहलाता है। तो इस सेगमेंट का फार्मूला ये है कि अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वाई। तो जबकि x और y ये दो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान में सेगमेंट ड्रा किया गया है, और अल्फ़ा एक नंबर है कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंजेबल है, जबकि अल्फ़ा पर भी एक ये शर्त है कि वो रियल नंबर होना चाहिए। दूसरी बात ये है
कि ये एक इंटरवल से बिलोंग करेगा। इंटरवल जो है वो 0 से लेकर 1 तक है। मीन दैट के जो अल्फ़ा है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इनके दरमियान कोई वैल्यू भी हो सकती है। अल्फ़ा ना ही 0 से कम होगा कभी, और ना ही कभी हमने इसको 1 से ज़्यादा लेना है। तो फिर ये एक फार्मूला भी हमारे पास आता है कि ये एक्स और वाई के दरमियान जो भी इस लाइन सेगमेंट पर एलिमेंट्स हैं उनको हम मालूम कर सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर पुट करके। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू 3 और 4 पुट करता हूँ तो मेरे पास जो 1 माइनस अल्फ़ा है वो 1/4 आ रहा है। तो यहाँ पर अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वाई होगा। जब हम अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 लेते हैं तो 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 आती है। इसी तरह से ये मैंने z1 z2 z3 यहाँ पर मैंने फाइंड करके रखे हैं। इसके दरमियान में और भी जितने सारे पॉइंट्स हैं हम उनको भी आराम से मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास सेगमेंट का फार्मूला, और सेगमेंट क्या होता है आप लोगों को मैंने बता दिया। तो अब हम कहते हैं कि कन्वेक्स सबसेट क्या होगा। अब मान लीजिए कि ये जो आपके सामने पिक्चर एक सबसेट है इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स का। तो हम क्या कहेंगे, आ सबसेट M of X is said to be convex if for every xy belong to M the segment joining X and Y is contained in M। वो कहते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास जो X इनर प्रोडक्ट स्पेस है अगर उसका सबसेट M है तो वो कन्वेक्स तब होगा अगर उसके कोई से भी 2 एलिमेंट्स ले लें, उनके दरमियान में सेगमेंट जो ज्वाइन करवाएं वो सेगमेंट उस सेट के अंदर लाई करना चाहिए। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि ये मान लीजिए कि ये हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है एक्स है। एक्स क्या है हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है। और एक मैं क्या कहता हूँ कि एक मैं यहाँ से इसका सबसेट ले लेता हूँ जिसको हमने नाम क्या देना है, मैं इसको नाम दे देता हूँ एम का। ये एम है, मान लीजिए कि ये एम है। तो अगर मैं क्या करता हूँ कि इसके कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ और इनको मैं अगर नेम दे दूँ कि ये एक्स है और ये वाई है, तो इनके दरमियान में अगर मैं लाइन सेगमेंट ड्रा करूँ, ये लाइन सेगमेंट मैं इनके दरमियान में ड्रा कर रहा हूँ, तो ये लाइन सेगमेंट आप देखेंगे कि इस सेट के अंदर ही आ रहा है, बाहर नहीं जा रहा। तो ये जो सेट है ये कन्वेक्स सबसेट कहलाएगा इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स का। लेकिन अगर मैं इसकी बजाय एक और सेट लेता हूँ, अगर मैं ये वाला सेट ले लेता हूँ, ये वाला, और मैं ऐसे करता हूँ एक्स यहाँ पर ले लेता हूँ, ये एक्स है, और वाई यहाँ पर ले लेता हूँ, ये कोई से 2 एलिमेंट्स हैं इसी सेट के। अगर मैं इनके दरमियान में लाइन सेगमेंट अगर मैं ड्रा करता हूँ तो देखें लाइन सेगमेंट पूरा इस सेट के अंदर नहीं है, कुछ इसका हिस्सा बाहर भी है। तो अगर मैं इस सेट को कुछ नेम दूँ, अगर मैं इसको कहूँ कि ये मेरे पास n है, तो हम ये कहेंगे ये जो n है इज नॉट कन्वेक्स सेट। इसको हम कन्वेक्स कह नहीं सकते, n इज नॉट कन्वेक्स सेट। नॉट कन्वेक्स सेट, जबकि हम इसको जो हमारे पास क्या कहते हैं कि सबसेट M था उसको हम आराम से कह सकते हैं कि ये एक कन्वेक्स सबसेट है। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कन्वेक्स सबसेट होगा। तो ये डिफरेंस है कन्वेक्स और नॉन कन्वेक्स सेट में, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। तो अब फॉर इंस्टांस एवरी सब स्पेस वाई ऑफ एक्स इज कन्वेक्स, तो इसकी जो भी सब स्पेस होगी वो कन्वेक्स ज़रूर होगी। और कोई से भी अगर आप ऐसे कन्वेक्स सबसेट्स ले लें उनका इंटरसेक्शन भी हमेशा कन्वेक्स सेट ही होगा। अब हमने कुछ जो मेन डेफिनेशन थी उनको हमने रीड कर लिया है। अब हम इस थ्योरम जो हमारा मेन टारगेट है, अब हम उसकी जो स्टेटमेंट है उसको पहले रीड करते हैं। अब मैं अगर इसको अगर मैं आपको ग्राफिकली बता दूं कि इसकी मीनिंग क्या है, जो हमारे पास ये थ्योरम है वो कहता क्या है।
वो ये कहता है कि हमारे वो ये कहता है कि एक हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है स्टूडेंट्स, ये जो है ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस मौजूद है हमारे पास जिसको हम एक्स का नेम दे रहे हैं, और उसका ये कहना है कि इसके अंदर एक सबसेट है जिसको हम एम का नेम देंगे। तो उसका ये कहना है कि ये जो एम है ये एक कन्वेक्स सबसेट है। एक तो ये कन्वेक्स है और दूसरी बात यह है कि ये कंप्लीट है। ये कन्वेक्स भी है और ये कंप्लीट भी है। कन्वेक्स का मतलब ये है कि कोई भी अगर इसका लाइन सेगमेंट ले लें, कोई से इसके दो एलिमेंट्स के दरमियान वो इसमें लाई ज़रूर करेगा। और कंप्लीट का मतलब ये है कि इसकी हर एक काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट ज़रूर होगी। हमने ये पढ़ रखा है कि कोई भी सब स्पेस या स्पेस वो कंप्लीट तब होती है जब उसमें हर एक काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो। हमें ये तो छोटी मौजूद है हमारे पास कि जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो काशी ज़रूर होती है, लेकिन हर एक काशी भी कन्वर्जेंट हो जाए, जिस स्पेस में हो जाए वो स्पेस कंप्लीट कहलाती है। इसका मतलब ये जो सबसेट है ये कंप्लीट है। तो अब हमने इस पर करना क्या है कि वो कह रहे हैं कि अगर हम डिस्टेंस लें इसके इनर क्या कहते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस का कोई भी एलिमेंट है, अगर उसका डिस्टेंस लें हम इस m से, अगर हम इसका डिस्टेंस लें m से, मतलब ये है कि अगर हम x और y कोई इसका एलिमेंट है, कोई क्लोजेस्ट टू y होगा, अगर उनका डिस्टेंस लें वो बराबर है डेल्टा के। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है और हमने ये प्रूव करना है कि ये जो y है वो यूनिक है। y इज यूनिक के इस जैसा और y मौजूद ही नहीं जो क्लोजेस्ट टू डेल्टा हो, ये यूनिक है। तो ये सारा कुछ इधर लिखा हुआ है कि लेट एक्स बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड m इज नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सबसेट ऑफ दैट इनर प्रोडक्ट स्पेस विच इज कंप्लीट। और कंप्लीट के बारे में क्या है वो सारा कुछ आप लोगों को मैंने बता दिया। इन दी मैट्रिक्स स्पेस इंड्यूस्ड बाय द इनर प्रोडक्ट, ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट से इंड्यूस किया गया मैट्रिक है, ये वाला ये मैट्रिक का फार्मूला है डिस्टेंस का। देन फिर वो क्या कहता है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वाई बिलोंग टू एम। तो एक यूनिक ही वाई बिलोंग करेगा एम से कि इनका जो डिस्टेंस होगा वो डेल्टा के बराबर होगा। जबकि डेल्टा का हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि वाई टिल्डा और एक्स के दरमियान जो डिस्टेंसेस होंगे उनका इन्फिमम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी एग्जिस्टेंस देखेंगे कि ऐसा वाई एम में एग्जिस्ट करेगा। फिर हम दूसरे नंबर पर ये देखेंगे कि वो वाई यूनिक भी होना चाहिए। By the definition of an infimum there is a sequence yn in M such that, तो हम क्या करेंगे कि जितने भी वाइज हैं उनको हम उससे हम एक क्या करेंगे कि एक सीक्वेंस जनरेट करेंगे। एक हमारे पास सीक्वेंस है, जबकि इस सीक्वेंस की जो भी टर्म्स हैं उनका हम एक एक का क्या y1 है, y2 है, y3 है, सो ऑन टू जितने भी हैं उनका हम बारी बारी डिस्टेंस लेंगे x से। मतलब अगर n को 1 नाम दे दें कि x माइनस y1 होगा, अगर हम n को 2 नाम दे दें तो वो x माइनस y2 होगा। तो उसके कोरेस्पोंडिंग ही जो डिस्टेंस आएगा उसको डेल्टा को उसी स्क्रिप्ट देंगे, वही कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सो ऑन टू डेल्टा n। जबकि हम ये कहते हैं कि जब ये जो n होगा, ये जो इंडेक्स n है, जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि ये हमारे पास जैसे हमारे पास yn एक सीक्वेंस बनेगी उसी तरह से डेल्टाज की भी उसी के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस बनेगी। तो जैसे ही n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को
तो डेल्टा एन भी किसी नंबर को किसी डेल्टा को कन्वर्ज कर जाएगा, तो इसकी जगह आ जाएगा डेल्टा और वाई एन की जगह आ जाएगा वाई, और हमारा थ्योरम हो जाएगा प्रूफ। तो पीछे मैंने इक्वेशन 1 2 3 नेम दिए हुए थे, ये 3 थी, अब मैंने इस इक्वेशन को 4 नेम दिया है। अब हम ये शो करेंगे कि ये एक काशी सीक्वेंस है। अगर काशी हो गई तो कन्वर्जेंट ज़रूर होगी, क्योंकि ये एम सेट में बिलोंग कर रही है, वो एक कंप्लीट है। तो अगर ये वाई को कन्वर्ज कर गई तो हम सीधा डिस्टेंस एक्स का वाई से मालूम कर लेंगे। तो अब हम ऐसे करेंगे, ये जो x माइनस वाई एन है उसको हम वी एन का नेम देंगे। हम यहाँ पर x माइनस वाई एन नहीं राइट करेंगे, हम यहाँ पर y माइनस एक्स राइट करेंगे। वी है वी एन का नॉर्म जो है वो डेल्टा एन के बराबर है, ये जो वी एन है, क्योंकि वी एन इसके बराबर है x माइनस वाई एन, और इसका नॉर्म क्या है कि जब इसका नॉर्म लेंगे इस डेल्टा एन के बराबर हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो मैंने वाई एन माइनस एक्स यहाँ पर सपोज किया है, जबकि वो x माइनस वाई था, फिर ये इसके बराबर कैसे हुआ इसका नॉर्म। अब हमने नॉर्म में हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, वहाँ पर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लाई करती है कि अगर हम x माइनस वाई का नॉर्म ले लें या y माइनस एक्स का नॉर्म ले लें, वो बराबर हैं। अगर वो इसके बराबर है तो वो फिर डेल्टा के भी बराबर होगा, फिर हम इसको डेल्टा कह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से कोई भी 2vn लेंगे, उनका हम सम लेंगे, उनका सम लेके फिर क्या करेंगे कि उसका हम नॉर्म ले लेंगे। एक को हमने vn का नेम दिया, दूसरे को हम क्या नेम दिया, हमने vm का नेम दिया हुआ, इन दोनों का नॉर्म लेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा। हम ऐसे करेंगे, एक बार इसमें से x माइनस कर लेंगे, बल्कि ऐसे करेंगे जो vn का फार्मूला है वो है yn माइनस एक्स, वो हमने यहाँ पुट कर दिया, और vm का इसी की कोरेस्पोंडिंग ym माइनस एक्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं। ये देखें, ये हो जाएगा yn प्लस ym, और ये माइनस एक्स और माइनस एक्स यहाँ पर माइनस 2x हो जाएगा। अब हम इस पूरी टर्म में से क्या करेंगे कि 2 को ले लेंगे बाहर कॉमन। मैंने इस 2 को कॉमन लिया है, जब मैंने 2 को कॉमन लिया तो इन दोनों के बाहर 2 को मैंने मल्टीप्लाई करवा देना है, और इस x का जो 2 है वो वैसे बाहर कॉमन है। तो हम इसको जब हम इसको 1/2 को yn से अलग मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम 1/2 को yn से मल्टीप्लाई करेंगे, वो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। फिर हम 1/2 को ym से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मैंने मल्टीप्लाई करके यूँ लिखा है। कैसे लिखा है कि हम अगर 1 में से हाफ निकाल लेंगे तो बाकी हाफ ही बचेगा ना, ये हाफ ही है। लेकिन ये एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर बना रहा है, क्योंकि ये yn और ym दोनों क्या हैं कि m सबसेट के एलिमेंट्स हैं। तो ये एक लाइन सेगमेंट अगर बनेगा तो वो, क्योंकि हमने माना था वो कन्वेक्स है, अगर वो कन्वेक्स है तो लाइन सेगमेंट पूरा का पूरा उसे में लाई करेगा। मतलब ये लाई कर रहा है तो इसका मतलब है ये एलिमेंट लाई कर रहा है। बिकॉज m इज कन्वेक्स सो दैट 1/2 इंटू yn प्लस ym बिलोंग टू दैट सेट m, ये वाला बिलोंग करेगा। अगर ये कर रहा है तो ये कोई y ही होगा, ये कोई y ही होगा जो कि सेट m से बिलोंग कर रहा है। तो y और x का जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पर डेल्टा सपोज कर रखा है, ये हमने डेल्टा सपोज कर रखा है ना। तो फिर क्या होगा कि हम इसको, ये जो है ये डिस्टेंस, अब हमें ये नहीं पता कि जो यहाँ पर y बनेगा वो क्लोजेस्ट टू x है या नहीं। अगर तो क्लोजेस्ट टू x हुआ तो फिर तो सीधा डेल्टा है, लेकिन ये जो है ये डेल्टा से ज़्यादा भी हो सकता है। तो फिर अगर डेल्टा से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी yn प्लस ym है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 डेल्टा होगी। 2 इसका ये आ जाएगा और डेल्टा जो इसका आ रहा है ये होगा। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, ये आगे जाकर हमने यूज़ करना है, ये जो इनक्वालिटी हमने यहाँ पर ड्राइव की है। फर्दर मोर हम क्या करेंगे कि इसकी 2 टर्म लेंगे, सीक्वेंस की yn माइनस ym लेंगे, और वो जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो हमारे पास vn माइनस vm आ जाएगा। ये फार्मूला भी हमने आगे जाकर यूज़ करना है। तो अब हम यहाँ पर पैरेललोग्राम इक्वालिटी यूज़ कर रहे हैं।
तो सबसे पहले क्या करना है कि हमने वाई एन माइनस वाई एम जो है इसका हमने नॉर्म ले लेना, फिर उसका स्क्वायर ले लेना। तो हमें पता है कि वाई एन माइनस वाई एम किसके बराबर है, वो वी एन माइनस वी एम के बराबर है। हम उसकी जगह पुट कर देंगे। यहाँ पर फिर हम पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। वो आप उधर जाकर देख लेना, तो वहाँ पर रीअरेंज करके ना ये जो माइनस वाली टर्म है वो इसके बराबर आ जाती है। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब हमें इस बात का पता है कि ये वी एन प्लस वी एम है, इसका नॉर्म जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 डेल्टा है। तो ये इसकी जगह हम इसके जो नॉर्म है इसके जगह हम क्या लिख देंगे, 2 डेल्टा लिख देंगे। ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ माइनस की वजह से यहाँ आना तो ग्रेटर देन और इक्वल टू था, हम लेस देन और इक्वल टू कर देंगे, क्योंकि ये माइनस के साइन की वजह से हम करेंगे। और फिर अगर हम क्या कहते हैं कि जो वी एन है, वी एन जो था, वी एन का जो नॉर्म था वो डेल्टा एन के बराबर था। ये देखें, जो वी, इसको मैंने वी एन का नाम दिया था ना, वी एन जो है वो डेल्टा एन के इक्वल था। तो जब वी एन का नॉर्म का स्क्वायर होगा तो वो डेल्टा एन स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी तरह वी एम के नॉर्म का स्क्वायर डेल्टा एम स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पुट कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर हम जब इसको खोलेंगे तो ये माइनस तो शुरू में है, तो ये 4 डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो है ये वाला डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा एम स्क्वायर ये कन्वर्ज करेगा 0 को। कब कन्वर्ज करेगा, जब एम और एन कन्वर्ज करेंगे इन्फिनिटी को। अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को देखें तो यहाँ पर सीधा बता रहा है कि जब एन कन्वर्ज करेगा इन्फिनिटी को तो डेल्टा एन कन्वर्ज करेगा जाएगा डेल्टा को। इसी तरह डेल्टा एम भी डेल्टा एन को डेल्टा को कन्वर्ज करेगा, डेल्टा एम भी डेल्टा को कन्वर्ज करेगा। ये डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर ये 2 डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे जब मल्टीप्लाई होगा 4 डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये -4 डेल्टा स्क्वायर और वो 4 डेल्टा स्क्वायर। तो ये होगा नहीं 4, ये कन्वर्ज कर रहा है 0 को, ये है। तो जब क्या कहते हैं कि ये वाई एन माइनस वाई एम का जो नॉर्म है अगर वो कन्वर्ज कर रहा है 0 को, 0 नहीं है लेकिन वो 0 को कन्वर्ज कर रहा है, तो एक इक्वेशन 4 से हमने ये देखा कि ये अगर कोई भी दो अगर हम ले लें टर्म इस सीक्वेंस की, अगर उनका डिस्टेंस कम आ रहा है, डेल्टा से भी कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये काशी सीक्वेंस है, एक ख़ास nth टर्म के बाद इनका डिस्टेंस कम आ रहा है। तो अगर ये काशी सीक्वेंस है, क्योंकि ये m में मौजूद है, सिंस m इज कंप्लीट, तो अगर ये कंप्लीट है तो इसकी हर एक काशी सीक्वेंस कन्वर्ज तो होगी। अगर ये वाई एन काशी है तो ये कन्वर्ज भी है, तो कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज किसको करेगी, ये वाई एन किसी वाई को कन्वर्ज करेगी जो कि वो पॉइंट मौजूद होगा m में। तो अब हमने इसको काशी प्रूव कर दिया। अब ये कन्वर्ज कर गई है y को। अब हम x का डिस्टेंस सीधा y से मालूम कर सकते हैं। अब सिंस y बिलोंग टू m है, वी हैव, क्योंकि एक हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस का हमारे पास एलिमेंट होगा और एक इस सब सेट का होगा, तो ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू डेल्टा होगा। अब हम सीधा सीधा इसको डेल्टा के इक्वल नहीं रख सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि y क्लोजेस्ट भी है x के कि नहीं है, इसलिए हम ग्रेटर देन और इक्वल टू कहेंगे। आल्सो बाय इक्वेशन 4 को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये x माइनस वाई का नाम बराबर होगा। अब हम ऐसे करेंगे, इसमें से एक बार वाई एन माइनस कर लेंगे, एक बार वाई एन इसमें प्लस कर लेंगे। तो अब इस साइड पर ये जो राइट साइड, इस पर हम क्या लगाएंगे, इस पर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे। इस पर हमने जैसे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगाया तो इक्वालिटी इन इक्वालिटी में चेंज हो चुकी है, इस लेस देन और इक्वल टू में चेंज हो चुकी है। अब आप ये देखें कि x माइनस वाई एन का नाम तो डेल्टा एन था, ये देखें ये डेल्टा एन था, तो हमने क्या किया कि उसको डेल्टा एन का नेम दे दिया है, और ये वाई एन माइनस वाई वैसे है। अब जब डेल्टा क्या कहते हैं कि जब n अप्रोच करेगा, क्वेश्चन नंबर 4 से देखें, जब n अप्रोच करेगा क्या करेंगे इन्फिनिटी को, तो डेल्टा n डेल्टा को अप्रोच करेगा। इसी तरह वाई एन भी y को अप्रोच कर रहा है, वो हमने काशी सीक्वेंस से देख लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अप्रोच कर दिएगा डेल्टा प्लस 0 को।
क्योंकि जब वाई एन वाई को अप्रोच करेगा तो वाई माइनस वाई तो जीरो ही होता है, ये जीरो हो गया। ये डेल्टा एन वैसे डेल्टा को अप्रोच करेगा, ये वैसे जीरो को अप्रोच करेगा, ये जीरो को अप्रोच कर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स माइनस वाई का नार्म है लेस देन और इक्वल टू डेल्टा हुआ। अब हमने पहले ये पढ़ रखा है कि एक्स माइनस वाई का नाम ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा है। अब हमारे पास ये आ रहा है कि एक्स माइनस वाई का नाम लेस देन और इक्वल टू डेल्टा है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई क्वांटिटी किसी नंबर से बड़ी हो और फिर वही क्वांटिटी उसी नंबर से छोटी हो जाए तो एग्जैक्टली फिर ये होगा कि वो क्वांटिटी उस नंबर के बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि हम दिस शोज दैट एक्स माइनस वाई का नार्म इज एग्जैक्टली इक्वल टू डेल्टा। अब हमने प्रूव कर दिया है, हमें एक ऐसा वाई यूनिक मिल गया है, लेकिन हमने अभी इसके यूनिकनेस प्रूव करने यूनिक है कि नहीं, इसके लिए हम कंट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे। हम ये कहेंगे कि एक ऐसा वाई नाट भी मौजूद है एम में जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स माइनस वाई तो बराबर एक्स माइनस वाई का नार्म बराबर डेल्टा के था, तो हम कहते हैं कि एक्स माइनस वाई नाट का नार्म भी इक्वल टू डेल्टा है। तो अब हम क्या करेंगे कि फिर हमने शो करना होगा कि ये y बराबर है y नॉट, फिर हम ये कह सकेंगे कि y एक यूनिक है। अब हम पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी यहाँ पर भी यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस उसका क्या करेंगे, उसका हम नॉर्म का स्क्वायर लेंगे, उनके डिफरेंस के नॉर्म का स्क्वायर। तो हम इसमें से एक बार x माइनस करेंगे, एक बार इसमें x प्लस करेंगे। तो हम इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, जब इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे इसका अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये इस पर जब हम पैरेललोग्राम इक्वालिटी लगाएंगे वहां पर आप रीअरेंज करके देख सकते हैं जाकर कि हमारे पास ये वाली टर्म आएगी। जब ये वाली टर्म आएगी तो हम क्या करेंगे, 2 को हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस ये हम ऐसे करेंगे y माइनस एक्स प्लस वाई नॉट माइनस एक्स, ये आ जाएगा y प्लस वाई नॉट माइनस 2x आ जाएगा ये वाला। अब y माइनस एक्स हमने पढ़ रखा है, उसका नॉर्म क्या है कि डेल्टा है। अब इसका स्क्वायर होगा, डेल्टा का स्क्वायर होगा, ये होगा 2 डेल्टा स्क्वायर और प्लस ये y नॉट, क्योंकि हमने ये भी तो डेल्टा सपोज कर रखा है तो ये भी क्या होगा कि ये भी 2 डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इसका हम 2 बाहर कॉमन लेंगे तो इसके स्क्वायर के साथ 2 बाहर कॉमन आ जाएगा। जब इसका 2 कॉमन बाहर लिया तो इसके साथ 1/2 बाहर यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इसका 2 वैसे बाहर है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। तो ये लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये दोनों जो y और y नॉट क्या है कि वो m के थे, तो m कन्वेक्स था, तो ये लाइन सेगमेंट भी उसी में बिलोंग करेगा, तो ये कोई y ही होगा। तो फिर क्या होगा कि अगर ये कोई y है, m का सबसेट का एलिमेंट है और ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस का एलिमेंट x है जो हमने चूज कर रखा है, तो हमेशा इसका डिस्टेंस इक्वल टू डेल्टा होगा। लेकिन हमने ग्रेटर देन क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि हमें ये श्योरिटी नहीं है कि ये क्या एग्जैक्टली कोई ऐसा क्लोजेस्ट टू x है ये एलिमेंट है या नहीं है। तो ये बड़ा भी हो सकता है डिस्टेंस और इक्वल टू भी हो सकता है। तो राइट हैंड साइड पर जो ये अभी तो हमने ये चीज़ जो ये देखिए, तो राइट हैंड साइड पर जो ये चीज़ है, ये पहले तो ये 4 डेल्टा स्क्वायर इसका बन रहा था ये वाला, तो ये 4 ये बन गया और ये जो क्या कहते हैं कि डेल्टा ये था, तो ये डेल्टा स्क्वायर ये 0 हो गया। तो अगर ये चीज़ ये ग्रेटर देन थी डेल्टा से, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगी कि y माइनस वाई नॉट का नॉर्म का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट 0 आ रहा है। हैंस बाय द इनइक्वालिटी, तो हमने ये देख लिया है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर नॉर्म का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 है तो नॉर्म भी वो खुद लेस देन और 0 इक्वल टू 0 हो सकता है। फिर हमने क्लियरली ये पढ़ा हुआ है कि नॉर्म एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है कि y माइनस वाई नॉट का नॉर्म हमेशा लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, जबकि ये लेस देन और इक्वल टू 0 है। ये वही पुराना रूल हम यूज करेंगे कि यही क्वांटिटी जब किसी नंबर से लेस है, यही क्वांटिटी जब किसी नंबर से ग्रेटर है, तो सो वी हैव द इक्वलिटी कि ये यही क्वांटिटी जो y माइनस वाई नॉट है ये इक्वल टू उसी नंबर के होगी 0 के। और हमने ये पढ़ रखा है कि अगर किसी वेक्टर का नॉर्म इक्वल टू 0 के है तो वो खुद वेक्टर 0 होगा, वो खुद 0 होगा, तो वो नॉर्म इक्वल टू 0 आ रहा है। फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ कि अगर दो वेक्टर्स का डिफरेंस जो है वो 0 आ रहा है तो वो वेक्टर जरूर इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि यूनिकनेस को।
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये थ्योरम बहुत अच्छा लगा होगा। और आखिर में आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगा। मेरे चैनल पर जो भी कंटेंट होगा वो स्टडी के इक्वल होगा और स्टडी के मुतालिक होगा, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।